नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एंड ग्रो में। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज हम एसएससीडी की जीडी की मैथमेटिक्स की बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आरडब्ल्यू की है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज में जो आपको कुछ वैल्यू दे रखी हैं, जो आपको शायद मुझे लगता है कुछ कम दिख रही हो, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आप एडजस्ट कर लेना इसी में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये पहला सवाल है। दो संख्याएं m और n इस प्रकार हैं कि m के 4% और n के 6% का योग m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर है। m और n का अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है और हम इसको कैसे करेंगे, पेंसिल पर क्लिक करने दीजिए। चलिए, रेड कलर हो गया। m का 4%, ठीक है दोस्तों, m का 4% और n का 6%, 7n और 14n के बराबर, यानी 7m और 14n के बराबर है जी। m है दोस्तों, एक मिनट रुकिए, ढंग से लिखने दी। तो देखिए दोस्तों, हमने कर लिया है 4%, यानी कि क्या कह रहा है इसमें, m का 4%, m का 4% और n के 6% का योग, m का 4% और n के 6% के योग, और यहाँ कह रहा है m के 7% और n के 14% योग के आधे, यानी कि योग के आधे। तो दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ क्या हो गया, 8m और 12n, ये 12 है दोस्तों, 12n, और यहाँ कितना हो गया, 7m और 14, रुकिए दोस्तों, इसको छोटा कर लेते हैं ना, चलिए 14n। तो देखिए दोस्तों, m को एक तरफ ले जाइए और n को एक तरफ ले जाइए, ठीक है। तो इस 7m को इधर साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 7m। तो 8m में से 7m गए तो क्या बचा, ओनली m, ठीक है। बराबर का निशान लग रहा है तो बराबर लगा देंगे, और 14n में से 12n गए तो क्या बचा, 2n, क्या बचा, 2n। और पूछ क्या रहा है, m और n का अनुपात, यानी m और n का अनुपात। ये वाली m की वैल्यू हो जाएगी और जिसके आगे एक लगा हुआ है, ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो m की वैल्यू क्या होगी, 2, और जिसकी वैल्यू होगी 1। तो m और n का अनुपात कितने आ गया दोस्तों, 1, 2 और 1। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो दोबारा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया ये सवाल समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करूँगा और अपना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ये चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बढ़िए। चलिए दोस्तों, करिए सवाल को, क्या कह रहा है ये सवाल। 37 55 का कितना प्रतिशत है, 2 स्थानों तक सही उत्तर बताइए। यानी कि बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। देखिए, जिसके साथ में का और की लगे होते हैं हम उसको नीचे लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 37, ठीक है, किसका, 55 का, 37 55 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका हमें मान निकालना होता है, जैसे उसका हम गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। और ये कितने हो गया, 740, कितना हो गया, 740 डिवाइड बाई 11। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसका हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 से 64 बता क्या, 8, और फिर करेंगे फिर जाएगा 7 बार, क्या जाएगा, 7 बार। तो 67 समथिंग कुछ जाएगा, तो ऑप्शन डी, यानी 67.27 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, एक भिन्न में अंश में 40% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो नया भिन्न यानी मूल भिन्न का भाग कितना है। यानी कि मूल भिन्न पूछ रहा है हमें, तो मूल भिन्न का भाग कितना है। तो दोस्तों देखिए, करिए इस सवाल को, बहुत ही प्यारा अंदाज से सवाल में करते हैं। देखिए, भिन्न होती है एक्स और वाई के फॉर्म में, यानी कि अंश और हर के रूप में, यानी कि एक्स बट्टे वाई, ये होता है अंश और ये होता है हर, ठीक है दोस्तों। अभी मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है, इसलिए मैं हाथ से लिख पा रहा हूँ, तो जो अच्छा नहीं लिख पा रहा है एक दो दिन में एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उसको रफ कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। मूल भिन्न पूछ रहा है, कुछ नहीं है दोस्तों,
देखिए अंश में एक 40% की वृद्धि करवाने की कह रहा है, तो अंश में 40% की वृद्धि, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो उसमें 40% की वृद्धि करवा रहा है, तो कितनी हो जाएगी वो 140, ठीक है। और हर में कितने की कमी करवा रहा है, बताइए कितनी की कमी करवा रहा है, बोलिए। अरे 20% की कमी, तो कितनी हो गई, तो दोस्तों 1 0 से 1 0 चलेगी, 2 से काटेंगे 7 बार और 2 से काटेंगे 4 बार, तो 7/4 मूल भिन्न पूछ रहा था, मूल भिन्न यही रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है इसके, तो ऑप्शन ए ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि x का 2% बराबर 360 है तो x किसके बराबर होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है, वो पूछ रहा है x का 2%, परसेंट के नीचे मतलब परसेंट की वैल्यू क्या होती है 100, तो नीचे 100 लगा देंगे बराबर में, ठीक है। कितना लिखना है 360, 2 से काट देंगे 180 बार और 100 को इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 लग जाएंगे, कितना आ जाएगा 1800, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना है। तो करिए दोस्तों सवाल को। देखिए इसको दोस्तों बेसिक से करने में बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको एक डिजिटल सम का कंसेप्ट बताता हूँ। हमें कुछ नहीं करता है, डिजिटल के सम जोड़ने हैं, ठीक है, वो अंक जोड़ने हैं। जैसा कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सम के अंक जोड़ने हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मिनट रुकिए, मुझे पेंसिल बदलने दीजिए। हाँ यहाँ देखिए रेड कर लेने दीजिए। यहाँ पे लिखा है 512, 512 को अंकों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 और 1 7, कितना हो गया 7, और 1 8, यहाँ क्या हो गया 8 का, और इसके जोड़ेंगे 10, और मतलब हमको अंक जोड़ने होते हैं, हमें एक अंक की संख्या बनानी पड़ती है अंकों को जोड़ जोड़ कर। देखिए और यहाँ पे 6 और 4 कितने हो गया 10, परसेंटेज से कोई परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। और 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 के अंक को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 0 और 1 क्या हो गया 1, ठीक है। परसेंट प्लस का निशान लग रहा है, प्लस के लगा दिए। इनको जोड़िए ये हो गया 2 और 1 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और यहाँ कितना होगा ये भी 10 हो गया। 10 के आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, क्या होगा 1 होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 आएगा, प्लस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 दूनी हाँ 8 और 8 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, 16 में आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 7। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आया तो ऑप्शन वही आंसर होगा हमारा, अगर जिसका डिजिटल सम 7 नहीं आ रहा है तो वो हमारा आंसर नहीं हो गया। तो देखते हैं किसका आ रहा है। देखिए पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं, 4 और 2 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 19 और कितने 8 कितने हो गए तुम्हारे 27, तो इसका आ रहा है शायद 9, तो ये हमारा नहीं होगा। तो 23 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, तो इसका भी नहीं होगा। तो और जी कितना आ रहा है आपका 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 12 12 और 5 कितना हो गया आपका 17, 17 और 5 आंसर हो गया, ठीक है। और उसको जोड़ के देखना 4 और 2 7, 4 और 2 2 और 4 6, 6 और 5 1 मिनट रुकिए 4 और 2 6, 6 और 13 13 18 18 18 18 26 और इसका 8 आ रहा है, इसका भी आंसर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों ये प्रैक्टिस करने से होगा, आप जल्दी भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आप इसको बेसिक से करेंगे तो जैसे कि 512 का 64% की वैल्यू आपको पता नहीं है, 64 लिखना पड़ेगा, नीचे 100 लिखना पड़ेगा, फिर बार प्लस करना पड़ेगा, फिर 215 करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई में, 40% की वैल्यू पता नहीं है आपको, ये करना पड़ेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 4 से काटेंगे इसको 16 बार, फिर 4 से काटेंगे इसको 25, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आपको एग्जाम ऑलमोस्ट यानी कि शॉर्ट अप्रोच अपनानी है। तो डिजिटल सम में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सीरीज चलाऊँगा, उसमें बेसिक टू एडवांस मैथ पढ़ाऊँगा उसमें। ये तो मैं वैसे ही आपके लिए एक मैथ का सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ SSCGD का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ मतलब 20% 25% जो उसकी वैल्यू हमें बना पा रहे हैं उसकी वैल्यू रखे तो हम किसी भी अप्रोच से अपनाते थे, ठीक है। करिए सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, SSCGD 2024 में पूछा गया है, शिफ्ट 30 12 फरवरी को।
तो देखिए इस सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, ये सवाल दे रखा है आपका, प्यारा सा सवाल है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं। यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p स्क्वायर का मान बताइए। अरे ये भी कोई सवाल है। यानी देखिए p का की जगह मल्टीप्लाई, फिर p प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत नीचे क्या आ जाएगा 100, कितना है 225, p का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर। ठीक है, इस 100 का मल्टीप्लाई 225 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, सीधी सिंपल, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए देखिए ये बोल रहा है एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 है, तो हमने उसमें 25% की कमी करने के बाद में तो कीमत क्या होगी। देखिए 25% की कमी कर दी तो बिकेगा किस पर, उस पर, यानी 75% पर। 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 की जीरो, हंसुल 15, 75 दूनी 150, 150 यानी कि 165, 165 की यानी कि 5, हासन 16, 75 दूनी 150, 150 16 कितना होगा आपके, कितने हो गए मेरे प्यारे भाइयों, ये हो गया ना 16,650। लेकिन इसका ऑप्शन कहाँ गए, अरे यार 16,650, देखिए डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। जो सवाल नहीं समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका दोबारा कोई बढ़िया सा अप्रोच बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए ये सवाल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, मैं चाहता हूँ इस सवाल को आप करिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इस सवाल को करिए, आप अपना भी दिमाग लगाइए। अगर आप पे ये सवाल नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया मुझे पे ये सवाल नहीं बना, नंबर 8 सवाल नहीं बना है, उसको दोबारा करा दीजिए, तो मैं दोबारा करा दूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए ये भी सवाल वही सा है जो मैंने बताया था, अभी बता कर आए हैं। देखिए SSC GD 7 फरवरी 2025 में पूछा गया है ये सवाल, इसको ना जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए यदि x का 2%, इसको 6 मत समझ लेना, ये 0 है, आप इतने तो समझदार हैं, कहीं आप इसको 6 समझ बैठे, भैया आपने 6 लिख दिया, रुकिए ये क्या हो रहा है, इसको पूरा हिसाब कर देते हैं। चलिए कितना 32 4, 2 से मैं इसको काट दूंगा, कितना आएगा 16 2, और पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना यहाँ पे, तो ऑप्शन बी वो डी, ऑप्शन डी 16,200। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए ये क्या कह रहा है, ये भी आपके वहाँ उसमें पूछा गया है। ये कह रहा है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। यानी कि सिंपल सा सवाल है, वो यहाँ पूछ रहा है कि 980 में से क्या घटाए कि 1350 के 40% के बराबर हो। तो देखिए रुकिए इसको लॉक कर देते हैं। चलिए लॉक हो गया। देखिए ये कह रहा है 980 में से क्या घटाएं जो 1350 का 40%, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 यानी 4 पन्ना 20 की जीरो, हासुन 2 12 और 2 14 4, हासुल 1 4 और 1 5। ठीक है मेरे प्यारे भैया, तो हमको क्या करना है, इसमें से 540 को घटा देना है, 540 को घटा देना है, तो 0 4 4 यानी कि 440। रुको मैं रफ़ कर देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको बढ़िया तरीक़ा से रफ़ कर देता हूँ। देखिए मैंने 1350 का 40% निकाला, जब आपका 2/5 भी कर सकते हैं, 40% की वैल्यू 2/5 होती है, आप उससे भी आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 पन्ना 20, 2 12 और 2 14 4, हासुल 1 और 1 5, यानी कि इसका 540 आया, यानी कि 960 में से 540 घटाना है तो कितना आएगा 0 4 4, तो ऑप्शन डी। गॉट इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बहुत ही अच्छा सवाल। चलिए ये भी वही सवाल है क्या,
देखिए ये क्या कह रहा है, 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों 110 15% की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, ये होती है 3/20। क्या होती है 3/20, ठीक है। और 125, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, देखिए रुकिए, हाँ 125 का 50% यानी 1/2, ठीक है मेरे भाई, 1/2। देखिए क्या करना है हमको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा 330/20 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 125/2, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। मैं क्या करता हूँ इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हर समान हो जाएंगे तो हम अंश को जोड़ लेंगे सीधा, ठीक है। तो देखिए इसका 10 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो ये क्या होगा 1250 में हम जिसको 330 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1580, यानी कि 1580/20, एक जीरो से एक जीरो गया और जिसका आएगा 7 दूनी 14, एक यानी कि 89, 79, हाँ क्या आंसर है इसके 79, हाँ है डी। आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल समझ आया होगा। अब जिसको वैसे भी कर सकते थे, भिन्न के तौर पर 10 का मल्टीप्लाई ना करते तो इसका गुणा इसमें कर देते, इसको गुणा उसमें कर देते तो काफ़ी मतलब नहीं काफ़ी लेंदी हो जाता। तो हमने क्या करा, नीचे 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई इसने कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर हर समान होगा तो अंश जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए ये क्या कह रहा है इस सवाल में, हाँ देखिए करिए सवाल को, इसको थोड़ा जूम आउट कर ले, जूमिंग कर लेते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में, इसको जूम कर लेते हैं ना। हाँ देखिए इफ़ ए इज 50%, नहीं इफ़ ए इज 25% लेस देन वी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2b माइनस ए। चल देखिए कह रहा है यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस a/2 का मान बताइए। देखिए चलिए करते हैं, यानी ए बी से कितना परसेंट कम बता रहा है, 25% कम बता रहा है। ए रुकिए इसको थोड़ा लॉक कर लें। चलिए ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। मान लीजिए मैं बी को 100% मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 100% मान लेता हूँ, बी मैंने 100% मान लिया। तो इससे ए कितना परसेंट कम हो जाएगा 25%। तो ए का 25% निकालेंगे तो 25 ही आएगा, तो 25 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75। 25 से काटूंगा 3 बार, 25 से काटूंगा 4 बार, इनका रेशियो आ गया, ठीक है। तो देखिए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो बी का मान कितना है 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस ए का कितना है 2, ए का मान 3 है तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे, नीचे कितना है 2, कितना है 2, तो इसमें से घटाएंगे 5/2, 5/2। देखिए अब मैं इसमें आपको एक बेहतरीन सी चीज़ बताने वाला हूँ। क्या यहाँ से आगे इसमें इसके बट्टे में क्या भाग या गुणा करने को बोला था, जो मतलब नीचे 4 बन जाए, हैं कैसे भी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है वो चीज़ कि 4 बनने के लिए ना गुणा करें या भाग करें, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो 4 कैसे भी नहीं होगा, इसका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 3 तो कैसे भी नहीं होगा, अगर ये दिया गया है इसके थूथरे मार देना, ठीक है। तो होगा तो 2 ही होगा जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए करिए सवाल को, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए सभी लोग कैसे करते हैं इस सवाल को कि अंश में 10% की कमी यानी कि कितना हो गया 90, कितना हो गया 90 और हर में 15% की वृद्धि यानी 115,
तो कितनी हो जाती है 2/5, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, एक्स और वाई। 2 से इसको काटूंगा 45 बार, 5 से इसको काटूंगा 23 बार, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 45 नीचे आएगा और 23 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी कि 23/45, 23/45 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हाँ मुझे दिख रही है ये अरे यार क्या हो गया, मुझे दिख रही है कि ये 45 का गुणा सीधा यहाँ पर होगा, ठीक है, 115 का यहाँ पे होगा और इस 90 का यहाँ पर नीचे होगा, तो ठीक है। तो मैंने देख लिया कि हर को ऊपर लिख दूँ और अंश को नीचे लिख दूँ, हर को ऊपर लिख दूँ और अंश को नीचे लिख दूँ, जिसमें वृद्धि कहेगा मैं वृद्धि कर दूंगा, जिसमें कमी कहेगा मैं कमी कर दूंगा। तो वैसे मैं सवाल को ऐसे कम बनाता हूँ, मैं सवाल को कैसे बनाता हूँ मैं अपनी अप्रोच बता दे रहा हूँ। चलिए सवाल को कॉपी कर लेता हूँ, रुकिए, क्या गया ये सवाल, रुकिए, हाँ यही सवाल है क्या, डुप्लीकेट, चलिए कहाँ गया यार, हाँ चलिए देखिए इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अंश को हर मान लेता हूँ और हर को अंश मान लेता हूँ। तो देखिए इसके हर में 100% की वृद्धि की गई है, 115% की वृद्धि की गई है, 115, और अंश में कितनी करी गई है 10% की कमी, यानी कि 90, ठीक है। तो भिन्न कितनी हो जाती है 2/5 हो जाती है, यानी भिन्न हो जाता मतलब भिन्न का मान होता है उसको हम गुणा कर देते हैं। तो 5 से काटेंगे 23 बार और 2 से काटेंगे 45 बार, तो 23/45, तो डायरेक्ट आंसर यही आएगा आपका, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बहुत ही प्यारे से सवाल है। कैसे, मैंने अभी बताया कि मैं अंश को हर मान लेता हूँ और हर को अंश मान लेता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ हर को मैं ऊपर लिखूँगा, अंश को मैं नीचे लिखूँगा। हर में 15% की वृद्धि की जाती है तो हर कितना हो जाता है मेरा 115, और अंश में 10% की कमी की जाती है तो हर अंश कितना हो जाता है यानी कि 90, और भिन्न कितनी है यानी कि 2/5, 2 से काटूँगा 45 बार, 5 से काटूँगा 23 बार, तो 23/45 कितना हो गया, जो कि ये ऑप्शन में है, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी सवाल समझ आया होगा। कैसे भी कर लेना, जो मैंने बताया उससे भी हो जाएगा और जो बताया इससे भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहना है, इसमें कह रहा है यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है तो y x का कितना % है। ये SSC GD 10 दिसंबर 2021 शिफ्ट कौन सी है, थोड़ा जो शिफ्ट सेकंड। करिए सवाल को, क्या कहना है ये सवाल। देखिए मैं इससे करवाना बता रहा हूँ आपको, इस परसेंटेज को इस परसेंटेज को काट ली, पेन चेंज कर लूँ मैं। इस प्रतिशत को काट दीजिए, 1 0 से 1 0 को काट दीजिए, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिए। बेशक 0 को मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। x का मान कैसे निकालते हैं हम, आपने प्रतिशत काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बची 30, यहाँ पे क्या बची 20, ठीक है। x का मान निकालते हैं, जो कॉम्पोनेंट डिमोनेंडो लगाते हैं हम, x का मान निकालते हैं, क्या करते हैं हम 30 और 20 को जोड़ देते हैं, उसका आधा कर दें। 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 में से आधा कितना हो गया 25, ठीक है। और y का मान निकालते हैं, तो y का क्या निकालते हैं, घटाकर निकालते हैं। 30 में से 20 गया तो 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, तो क्या कह रहा है 25, यानी कि y x का कितना प्रतिशत है। मैंने अभी वो एक आध सवाल कराया था आपको, जिसके साथ में का और की लगे होते हैं उसको हम भट्टे में लिखते हैं, जिसके साथ में नहीं लिखा होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं। तो किसके साथ में का लगा हुआ x का, यानी x का मान कितना है 25, तो 25 को लिख देंगे नीचे, और जिसके साथ में नहीं लिखा हुआ है उसको लिख देंगे ऊपर। कहाँ लिख देंगे ऊपर। और परसेंटेज में मान पूछ रहा है तो 100 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 से काटेंगे 4 बार, 5 चक 20, क्या हो जाएगा 20, जो कि किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन, ठीक है।
आप बेसिक से बताएं, बेसिक से बनाना चाहेंगे तो 30 का मल्टीप्लाई एक्स में कर देना, 30x हो जाएगा, और माइनस लगा के 30x हो जाएगा, माइनस लगा के 30y कर देना, वो आप उसको बना लेना। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ सवालों को जो मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये क्या कह रहा है, देखिए ये y1 है, करिए। ये क्या कह रहा है, किसी भिन्न का अंश में और हर में, यानी कि अंश 10% बढ़ा देते हैं और हर में 10% कम किया दिया था। देखिए हर 10% कम कर दिया था, मैंने अभी बताया अंश को मैं हर मानूंगा और हर को मैं अंश मानूंगा। ठीक है, और 110 हो गया। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखिए हर में 10% की कमी और अंश में 10% का बढ़ाव। तो ठीक है, भिन्न कितनी हो जाती है, 11/45 हो जाती है। ठीक है, 2 गया 10 बार। ठीक है, 11 दाढ़ी 110 होती है ना, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 1/5, जो कि किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए जो सी के ऑप्शन है, करिए सवाल को। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल, ये कह रहा ए बी से 20% अधिक है, बी ए से लगभग कितना परसेंट कम है। ए बी से 20% अधिक है, बी ए से लगभग कितना परसेंट कम है। तो करिए सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। बेसिक तो आपका सबका स्ट्रॉन्ग होगा तो कर देंगे आपको। देखिए ये ए, ये बी, यानी कि मैं इसको 100 मान लेता हूँ, और यानी ए बी से, मैंने अगर बी 100 मान लिया तो बी से ए 20% अधिक है, तो बी से ए 20% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा, 120। रेशियो निकाल लीजिए, 0 से 0 गया, ये जाएगा 6 बार और ये जाएगा 5 बार। क्या जाएगा, 5 बार। ठीक है, और ये पूछ रहा बी, यानी कि ये वाला ए से कितना परसेंट कम है, एक कम है, किससे कम है, 6 से कम है भैया। किससे कम है, 6 से। 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3, कितनी होती है, या 16.67। तो लगभग कितने, लगभग में पूछ रहा है, तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर नहीं है तो 100 का मल्टीप्लाई करके आप उसको कर भी सकते हैं। ये आएगा 50 बार, ये आएगा 3 बार, तो 16 से ही 2/3। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में है। चलिए देखिए मैं इस सवाल को कैसे करता था, मैं इसको रफ कर देता हूँ आपको। अगर देखिए कभी भी सवाल में वृद्धि बोले, कमी बोले, ज़्यादा बोले, कम बोले, अधिक बोले, छोटा बोले, तो ये सब होता है। देखिए वृद्धि का मतलब होता है प्लस, ज़्यादा का मतलब होता है प्लस, अधिक का मतलब होता है प्लस। ठीक है, कम का मतलब होता है माइनस, नुकसान का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ मिल जाए तो आपको उन चीज़ को ध्यान रखना है, वहाँ पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, और वो कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, तो अधिक है तो हमें पता पड़ गया सीधा, यानी कि अधिक बोल रहा है तो यहाँ प्लस लगाना है हमें। ठीक है, और बी ए से लगभग कितना परसेंट कम है, तो कम का पूछ रहा है और कम की जगह लगाना माइनस। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है अधिक है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा दें, क्योंकि इसको मैं थोड़ा इधर की साइड में ले आता हूँ। 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो अधिक बोल रहा है तो मैं इसके आगे लगा दिया प्लस। सवाल को समझना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और अधिक बोला है तो मैंने इसके आगे लगा दिया प्लस। और दूसरी कंडीशन में मैं इसके अंश को ऐसे ही का तैसे ही लिखूँगा। और क्या करना है, इस 5 में इस 1 को जोड़ देना है 6, तो 1/6 किसकी वैल्यू होती है, 16.6 किसकी वैल्यू होती है। और नहीं आ रहा तो 16 गुणा 1/6 गुणा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ कम होता तो यहाँ मैं माइनस लगा देता और जिसको भी मैं ऐसे ही यूँ ही के तो ही लिखता और उसमें से मैं 1 कम कर देता। ठीक है, तो यानी कि वो होता 4, तो यानी 25% की वैल्यू। देखिए अभी आएगा सवाल, वो देखिए 24% की वैल्यू होती है, क्या होती है, 6/25। देखिए ओके
24% की वैल्यू होती है 6/25। क्या बोल रहा है अधिक, तो प्लस लगा दिया मैंने, 6 की 6 लिखूँगा, कोई दिक्कत, 6 की 6 लिखूँगा और इसमें जब अधिक बोला है तो इसमें मैं जोड़ दूंगा, कितनी हो जाएगी 31, और प्रतिशतम बदलने के लिए मैं 100 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो 600/31, जो कि किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे बता देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है इस सवाल में, रुकिए इसको मैं थोड़ा ना जूम आउट कर लेता हूँ। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी से, यानी बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है, यानी वही पूछ रहा है, यदि बी की आय, यानी ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, वही चीज़ पूछ रहा है। तो आप सीधा सीधा जानते हैं 40% की वैल्यू होती है 2/5, कितनी होती है 2/5, बोला क्या अधिक बोला तो हम प्लस लगा देंगे, 2 का यूँ ही का त्यों ही लिखेंगे, इस 5 में से 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, जो कि वैल्यू होती है 1/7 की वैल्यू होती है 14.2/7%, ठीक है। इसका हम दोगुना कर देंगे तो इसका भी दोगुना कर देंगे, यानी कि दोगुना हो रहा है ना ऊपर। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक की यानी 1/7 की होती है 14.2/7%, और जिसका 2 होते 28.4/7%, ठीक है। ऑप्शन कहाँ है, जो नेक्स्ट स्लाइड होंगे 28.4/7%, जो कि डी ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये भी देखिए, ये क्या कह रहा है, देखिए आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को मैं दोनों तरीके से करा के बताऊँगा। चलिए, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक्स वाई 80% की वैल्यू होती है, 80% की वैल्यू होती है, आप कन्वर्ट कर लीजिए 4/5, 4/5, 4/5। अगर मैं y को 5 मान लेता हूँ तो 4 अधिक है किससे, 5 से, ठीक है। x y से 80% अधिक है, तो ठीक है। तो 4 में 4 जोड़ देंगे, 5 में कितना हो गया 9, ठीक है। वो पूछ रहा है कम कितना है, यानी 4 कम है किससे, 9 से। तो देखिए 9 होती है 44.4/9%, यानी कि 4%, 4/9 की % वैल्यू होती है 44.4/9%, जो कि 44.44, यानी कि 44.44 के समथिंग होती है, यानी कि बी ऑप्शन। नहीं है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 400/9, 4 नाम 36, वो 9 चौक 36, फिर बचेंगे 4, फिर 9 चौक 36, फिर बचेंगे 4, तो 4 सही 44 सही 4/9, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, चाहे तो आप उस तरीके से कर लीजिए, मैं उस तरीके से बता देता हूँ। इसको रफ कर लेने दीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है, 80% अधिक है तो 80% की वैल्यू होती है 4/5, प्लस लगा दिया मैंने, 4 का 4 यूँ ही रहेगा, इस 5 में इस 4 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 9, 4/9। 1/9 कितना होता है 11 सही, 1/9%, 1/9 कितना होता है 11 सही, 1/9, इसका 4 गुना तो 44 सही 4/9, जो कि होता है 44.44%, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये भी वही कह रहा है, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कमाता है, अच्छा, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है तो क्यू पी से कितने % अधिक कमाता है। देखिए इसमें कमा आ गया तो हम माइनस लेंगे, क्या देखिए 1/3, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाइयों 1/3, जो कि कम बोला है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस। तो ठीक है, क्या लगाएंगे, माइनस, और इस 1 को यूँ ही रखना है और इस 3 में से इस 1 को कम कर देना है, जो कि 1/2। और आप प्यारे दोस्तों आप आसानी से जानते हैं कि 1/2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ऑप्शन डी 50% की, ठीक है। नहीं आ रहा तो 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं है, आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी कोई सवाल है। देखिए यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, छोटा हुआ मैंने अभी बताया, छोटा हुआ, कम हुआ, नुकसान हुआ,
ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो माइनस को दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए करिए सवाल को। 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, छोटा बोला तो माइनस लगा दिए, मैंने बताया ऊपर ला यूँ का तो ही, और 4 में से 1 कम कर दिए तो कितना हो गया 33, यानी 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 33, सही 1/3%, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x y से 25% छोटा है तो 1/4 यानी कि 4 इसको मान लेता हूँ, ये हो जाएगा 3, 1 कम है किससे, वो अधिक बोला 1 अधिक है किससे 3 से, तो 1/3 किसकी वैल्यू होती है 33 से 1/3 की। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है। देखिए 32% 476 में जोड़ा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, 32% 476 में जोड़ा जाता है। देखिए करिए सवाल को, यानी कि 32% जोड़ा जा रहा है किसमें 476 में, यानी कि जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 100% प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है, यानी 100% की वो पूछ रहा है, तो परसेंटेज की मान 1 अंक कर लीजिए, यानी कि 100 का इसको 32 को इधर की साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 100% माइनस 32%। अब डायरेक्ट घटा दीजिए, 100 में से 32 गया तो कितना होता 68, कितना होता 68 ही बचा क्या, हाँ 68%। और इधर क्या बचा 476, 1% का मान बताइए मेरे को, क्या हो जाएगा 476/68, 476/68, ठीक है। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, रुकिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है। देखिए 4 से काटूंगा मैं 17 बार, 4 से काटूंगा इसको 11 चक 44 बता क्या है, 11 नाम 7 7 119, यानी कि 7 बार गया, और यानी कि 700 मेरा ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वही सवाल है, रुकिए, वैसा ही सवाल है ये भी, क्या कह रहा है, वही सवाल है। देखिए यानी 40% में जुड़वा रहा है 165 और 100%, और 40% को इधर की साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि बचेगा 60%, 165 60% का मान, और वह संख्या यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, ठीक है। 10 से 10, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, एक मिनट क्या कुछ गलती हुई है, अरे यार 40 में 60 आता वहाँ 40, रुकिए, सॉरी, गलती हो गई। देखिए क्या कह रहा है, अरे हमने वो 40, यानी कि 40% में 165 जोड़ना है, ठीक है। इस 100% में तो 40% गया तो क्या बचा 60%, 165 60% का मान है, ठीक है। और 100% का मान यानी कि वह संख्या क्या होगी, 10 से 10, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, क्या हुआ था 5 बार, क्या होता 5 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 155 मैंने 55 में करेंगे तो क्या आएगा 55 25 आसन 2 55 25 और 275, क्या है 275। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए ये भी वही सवाल है, आपको करना है। देखिए सवाल को देखिए, ये अच्छा सवाल है बताने के लिए। देखिए ये क्या कह रहा है, R1 R2, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, यानी कि वह कह रहा है R1 R2 से 13% कम है, और R2 5600 से
25% अधिक है, यानी 5600 से प्रतिशत अधिक है। तो R1 का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखिए 5600% अधिक है, वो 5600 से 50% अधिक है, यानी कि 3/2। 2 से काटूंगा मैं 28 बार 28, ठीक है। 3 से काटेंगे, वो 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 4 बचे 2 6, यानी कि 84, यानी कि 8400। 8400 किसका मान है जी? R2 का मान है। किसका मान है? R2 का मान है कितना? 8400, ठीक है, 8400। और वो पूछ रहा है R2 से 13% कम है, यानी कि 8400 से 13% कम है। तो 13% कम है, तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं हम। कितना निकाल लेते हैं? 87% निकाल लेते हैं। रुकिए, 87% निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप कर देना, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये भी वही सवाल शायद। ये भी इसी की तरह है मेरे प्यारे दोस्तों। आप कोशिश करना, इसमें भी नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की हुआ। आप दिमाग लगाना, इसमें भी कुछ नहीं है, वही चीज़ है। चलो मैं बता देता हूँ, देखिए 25% में से 75 घटाया जाता है तो परिणाम यानी कि प्राप्त कितना होता है? 1225। ये 75 इधर की साइड में आकर कितना हो जाएगा? 1300। कितना हो जाएगा? 1300। 100% का मान पूछ रहा है, तो इसका ये 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 5200। ऑप्शन बी। आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, जैसे कि मान के चलिए 25% में से 75 घटाया, ठीक है, 1225 परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी इधर की साइड में इधर को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1300। 25% बराबर 1300। 1% का मान कितना होगा? 1300 बट्टे 25। 1300 बट्टे 25। 100% का मान पूछ रहा है। 25 से काटेंगे 4 बार, 1300 को 52, यानी कि 5200। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए कैसे भी कर सकते हो आप, देखिए ये क्या कह रहा है? किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% का मान कितना, यानी 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं आप इसमें। लेकिन चलिए हम वैसे ही कराते हैं आपको। यानी कोई संख्या हमने x मान ली, ठीक है, कोई संख्या हमने x मान ली 1/5, ठीक है। फिर कह रहा का 1/4, तो 250 प्राप्त होता है, यानी कि 250 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए 5 चौक 20, 1 0 जाए 1 0 जाए, तो पीछे तो 2 0 आएंगी, और 2 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 50 हो गया सीधा, यानी कि 5000 आ गया। उसका पूछ रहा 35%, यानी कि 35%। प्रतिशत नीचे लाएंगे 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 25 की 5, 8 में 2, और 5 3 15 और 2 17, और 1 0 पीछे आ जाएगी, जो कि ऑप्शन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है? किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं, बढ़िया सा सवाल है, ये भी कोई हार्ड सवाल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। देखिए x में 28% की वृद्धि की जाती है, कितनी हो जाती है? 128। 128% हो जाती है। तो देखिए 32, यानी परिणाम कितना प्राप्त होता है आपको? 320 प्राप्त होता है, ठीक है। मैं 4 से काट दूँ इसको, 4 से काट दूँ, 4 से काट दूँगा मैं कितनी बार? ये आएगा 32 बार, और 4 से काटूँगा मुझे कितने आएगा? 25 बार। 32 से इसको काट दूँगा 10 बार, 25 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 250, कितना हो जाएगा? 2800, जो कि किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको कन्फ्यूज करेगा शायद। देखिए, एक संख्या की 5.3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, तो संख्या क्या है? ये वृद्धि करने पर नहीं बोल रहा है, करने से बोल रहा है। वृद्धि करने पर बोलेगा तो हम उसमें वृद्धि करेंगे, और करने से बोल रहा है तो शायद हम उसमें हम वृद्धि नहीं करेंगे। देखिए कैसे उसको मैं देखिए 5 का मल्टीप्लाई दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करिए, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करिए 10, 10 और 5 में 10 में 3 जोड़ दी, कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, नीचे 2 और परसेंटेज से नीचे कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 100। अब वो कह रहा है करने से, यानी कि 13 का मान दे रखा है 52, कितना 4 गुना, इसका कितना 4 गुना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। अब अगर आपको ऐसा सवाल मतलब ऐसे समझ नहीं आया तो मैं दूसरे तरीक़ा से बता सकता हूँ। कैसे? देखिए हाँ, चलिए देखिए, यानी कि एक संख्या में अगर आप वृद्धि करना चाह रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 5.2 यानी कि ये होगा 13/200। 200 से अगर 213 करना चाह रहे हैं तो 13 की वृद्धि हुई, कितने की 13 की, लेकिन वृद्धि देती कितनी है 52, यानी 1 का मान 4। तो पूछ क्या रहा है, वो संख्या पूछ रहा है, यानी पहले वाली संख्या पूछ रहा है, ये वाले, ना कि अब वाले। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये 3 सवाल समझ में आए होंगे। जैसे ही इस परसेंटेज चैप्टर को हम 3 से 4 क्लास में आप ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद में डिस्काउंट, फिर CI SI वगैरह इसको करेंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। लगभग 120 के समथिंग सवाल है इसमें, 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो शायद डिस्काउंट लगेगी और 2-3 वीडियो शायद प्रॉफिट एंड लॉस की लगेगी। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। इसमें भी अभी ये थोड़े बेसिक हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे इसमें भी अभी, जो कि हम शॉर्ट अप्रोच से करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।